हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एनटीपीसी का जो प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी एग्ज़ाम में आपके ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो मैं काफ़ी प्रश्न लेकर आया, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जल्दी से चलिए हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक विषय में 32% छात्र फेल हुआ तथा दूसरे विषय में 42% फेल हुए। दोनों विषयों में 30% फेल, तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए? जबकि कुल छात्रों की संख्या 1500 है। हमारे को किसी दो सब्जेक्ट मान लेते हैं या ऐसे ही दे दिया फेल पास में। तो इस तरह का कभी प्रश्न आए तो आपको किस तरीके से हल करना है तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से। तो आप बने रहिए चैनल पे। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको दो ही सूत्र बताता हूँ इस तरह के प्रश्न को आपको हल करने के लिए। तो देखो, पास के लिए पास छात्रों के लिए पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। और आपको फेल का पूछ ले, फेल का, तो फेल के लिए फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये आपको सूत्र याद रखना है। और इस तरीके का जब भी प्रश्न आए तो आपको पूछे पास के छात्रों का परसेंटेज या पास के छात्रों का संख्या, पास छात्र कितने हुए, पास का पूछे या फेल का पूछे तो उसमें उल्टा सूत्र लगाना है। जैसे आपको पास का पूछा है तो आपको फेल का सूत्र लगाना है, फेल का पूछता तो आपको पास का सूत्र लगाना है। तो उल्टा लगा के आपको, अब पास छात्रों का पूछा है तो आपको क्या करना है, फेल का सूत्र लगाना है। फेल में फेल छात्र, फेल बराबर फेल छात्र कितने हुए? देखो, फेल आपके 32% छात्र फेल हुए प्लस 42% माइनस ये 30%। सबसे पहले 32% छात्र फेल हुए, दूसरा कितना 42% छात्र फेल हुए। अब टोटल पूछा है, टोटल क्या है? टोटल फेल हुए 30%। तो आपको निकालना है, तो इनको जोड़ेंगे और इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 और 42 हो जाएगा आपके 74 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 44%। 44% आपके ये आगे फेल के छात्रों की संख्या। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल बराबर टोटल होते हैं आपके 100%। 100 में से 44% फेल आ गए तो बच्चे कितने? 56%। 56% आपके स्टूडेंट बचे। अब आपको टोटल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 1500 टोटल छात्रों की संख्या दे रखी है। तो आपको 1500 माइनस 1500 का 56/100, 2 0 से 2 0, 56 को 15 से गुणा कराएंगे, 15 छक्का 90 को 0, 75 9 हो जाएगा आपके 84। तो ये आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 840 छात्र है जो पास हुए थे। पास छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल छात्रों में से 840 छात्र है जो आपके पास हुआ था। ये प्रश्न समझ में आ गया, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए बी ने उसको 4800 रुपये में करने के लिए लिया था तथा सी की सहायता से पूरे काम को 5 दिन में कर लेते हैं तथा सी का हिस्सा क्या होगा? तो इस काम में 4800 रुपये में लिया हुआ है और ए बी सी 3 आदमी है, तो इनमें सी का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है तो देखना। देखो, ए और बी को हिस्सा है। जो ए क्या कर रहा है, ए काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में, 10 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आपको पूछा है सी कितने दिन में करेगा? पहले तो ये निकालना पड़ेगा। अब आपको 2 दिया है तो तीसरा आप निकाल सकते हो आसान से। ठीक है, तो इसके लिए आपको ए प्लस बी बटा ए गुणा बी करना होगा। ए प्लस बी क्या होगा?
10 प्लस 5, 10 प्लस 15 बटा 10 गुणा 15 कितना हो जाएगा 25 बटा और 10 गुणा 15 और ऊपर आपके 5 दिन है तो इनसे गुणा करा देते हैं 5 दिन। ठीक है, सी कितने दिन 5 दिन में कर रहा है, सी की सहायता से इसने 5 दिन में किया तो यहाँ गुणा करा देते हैं। अब आपको हल करना है, इसको क्या आएगा, इसको इससे काट देते 3 आ जाएगा, इसको 5 चूड़ी 25 और 5 दुआ 10 ये आ गया। तो उत्तर आ गया आपके 5/6। 5/6 को हम हल करेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे तो 5 में से देखो 6 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1, तो आ जाएगा उत्तर 1/6, 1/6 उत्तर आ जाएगा। अब आपको 1/6 तो आया सी का हिस्सा, ये किसका हिस्सा आया है 1/6 जो सी का हिस्सा आया है, लेकिन अब सी को पैसा कितना मिलेगा वो बताना है। तो अब आपको सी के लिए सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, ठीक है, सी के लिए आपको कुल रुपए कितने हैं 4800। सी का काम कितना किया सी ने, ये क्या 1/6, 1/6, इनको इनसे काट देंगे कितना आ जाएगा 8, तो उत्तर कितना आ जाएगा 800 रुपये, ये आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दूसरा प्रश्न कंप्लीट, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न, 1 से 100 तक गिनती में अंक 2/3 के स्थान पर कितनी बार आएगा। आपको क्या पूछा है, 2 है जो 2 दाई पर, अंक 2 दाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, कब से कब तक 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तब। तो देख लेंगे, 1 में तो आएगा नहीं, अब 2 लिखते हैं, 2 में इकाई के स्थान पर आ गया, अब अगला 2 कहाँ पे आएगा 12, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ गया 12 में इकाई दाई, इकाई के स्थान पर है 2, आया समझ में। अब हम अगला गिनते हैं, अगले में आपके आता है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, आगे आ जाएगा 30, तो वहाँ 3 आ जाएगा। तो हमारे को दाई के स्थान पर पूछा है, इधर इकाई दाई, इकाई दाई, मतलब दाई के स्थान पर सब जगह 2-2 आ रहा है, नहीं है तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं दाई के स्थान पर 2, दाई के स्थान पर 2 कितना है 10 बार। अब आप कहीं पे लिख के देख लो, जैसे 32, 52, 42, 82, कुछ भी लिख लो, 2 कहाँ जाएगा इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 आएगा, लेकिन दाई के स्थान पर यहीं आता है 2 अंकों की संख्या में 1 से 100 तक में ये दाई के स्थान 10 बार आएगा, तो आपको उत्तर हो जाएगा 10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि x + y = 12, y + z = 15, z + x = 18, तो x + y + z बराबर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके के प्रश्न है जो NTPC में आ रहे हैं अभी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में ये तीनों हैं इनको जोड़ लेंगे, इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। x + y बराबर क्या है, x + y बराबर 12, y + z, y के नीचे y + z बराबर 15, z + x, z + x के नीचे x बराबर कितना 18, इन तीनों को जोड़ देंगे। x का 2x प्लस y का 2y प्लस 2z बराबर, टोटल जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा।
8 5 13 2 15 5 4 45 आ जाएगा। अब आपको 2 कॉमन लेंगे, देखो 2 कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45। अब आपके 45 से 2 से काट देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22.5। ये आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हल निकालना है। ये कर लिया प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए अनुपात बी 2:1 है, ए अनुपात सी 3:1 है, औसत राशि है 8800 रुपये। तो सबसे कम वाले को कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें सबसे पहले हमारे को ए बी सी तीनों का अनुपात ज्ञात करना होगा। इसके बाद में तीनों को अलग अलग बांट देंगे 8800 रुपये को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए बी का अनुपात दिया, ए अनुपात बी क्या दिया है 2:1। अब दिया ए अनुपात सी, ए अनुपात सी इधर लिख देते हैं, ए अनुपात सी। तो अब आपके इधर लिख देते हैं, तो ये लिख दिया 3 अनुपात ए का 3 आ गया और अनुपात में 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जो बराबर में आ रहा है उसी को रख देते हैं यहाँ। जैसे यहाँ खाली जगह है तो यहाँ बराबर का क्या है 3 है, इधर खाली जगह है तो बराबर के क्या 2, ये रख दिया। अब इनको गुणा करवा देते हैं, तो अब यहाँ भी ए रख देते हैं, यहाँ भी ए रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको इनको गुणा करवा देना है। तो ए सी अनुपात ए अनुपात बी ए, ये आ जाएगा। तो हम गुणा करवा देते हैं 2:6:3। तो ये आपके अनुपात आ जाएगा। अब आपको क्या टोटल अनुपात ज्ञात करना। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11। टोटल अनुपात 11 है हमारे पास, लेकिन औसत आई कितनी दे रखी है, हम अनुपात के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 11 आया है, लेकिन दिया कितना है 8800। तो 11 के कितने गुणा बेटा 8800, 8800 आपके 8800, 800 के गुणा बेटा है। ठीक है, तो आपके 800 के गुणा बेटा है, तीनों को ही आपके 800 के गुणा में बैठाना होगा। 800 गुणा में 800 और 6 के गुणा में 800 और 3 के गुणा में 800। ये आ जाएगा आपके तीनों का उत्तर। 8 2 1600, 8 6 4800 और 8 3 2400। ये आपके उत्तर आएगा। तो सबसे कम किसका है, सी का हो गया, ये सी है, ये आपके ए है, ये आपके बी है। तो सबसे कम किसका होगा, सी का। सी का कितना आ गया 1600। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह बने रहिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों अंकों से विभाजित हो, वो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपके है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9999। ये आपके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से सबसे पहले तो आपको लेसे लेना है। सबसे पहले तो इसको लेसा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे को पता चल जाए कौन सी है। देखो 36, 2 का भाग देते हैं 12 15 18, 2 का 6 15 9, 3 का दे देते हैं 2 2 आपके 5 और 18 6, 2 का दे देते हैं 1 5 3 3 5। ये आ जाएगा 1 2 2 2 4 4 3 12 5 2 24 24 दिया 72 72 गुणा 5 360, 72 गुणा 5 360 आ जाएगा। तो इसके बाद आपको
ये 3-4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें 360 का भाग दे देंगे, 360 का भाग दे देते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 360 का भाग दे देते हैं तो आपके कितनी बार, एक बार में तो क्या होगा, 2 बार देख लेते हैं, 2 बार में 2 बार दे देते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 12 बचा 1 और ये आ जाएगा 3 2 6 1 7, 720 आ जाएगा। तो 720 में से ये घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 9 7 2 279। अब 9 और उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 2799। अब और भाग देते हैं तो कितने का जाएगा, अब और देख लेते हैं, अब और देंगे तो लगभग 7 का दे देते हैं, 7 का दे के ट्राई करते हैं। 7 0 6 7 42, 7 21 और 4 21 और 4 25, 2520, 2520 सही आएगा। तो ये आ जाएगा 9 7 और ये बच जाएगा 2 0, ये आ गया आपके सेम ही 279। तो आपके अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये आ ही गई। अब आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो इसमें जोड़ेंगे 999, 9999 में हम एक ही संख्या जोड़ देंगे, एक ही और जोड़ देंगे तो आपके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी या 5 अंकों की बन जाएगी। तो हमारे को करना क्या है, 4 अंकों की संख्या बनानी है बड़ी से बड़ी जो इनसे विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ये है जिसमें से मैं घटा देता हूँ तो भी हो जाएगी, या जोड़ देंगे तो भी हो जाएगी। तो हम इसमें से घटा देते हैं 279, 0 0 2 7 9, 9720 है जो आपके उत्तर होगा। और आप ट्राई भी कर सकते हो, इनमें इनका बराबर तीनों का भाग देके आपके 9720 में है जो तीनों से कट जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या आएगी जो 7 से विभाजित होगी, मतलब भाग जाएगा पूरा पूरा। तो अब आपको क्या करना है, 300 से 700 के बीच आपका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 700, और आपको कितने से विभाजित करना है, 7 से, तो 7 का भाग दे देंगे, 100 आ जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 100। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके के प्रश्न बने रहिए हमारे साथ। और देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, परिमाप 48 मीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत दिया हुआ है, आयत की लंबाई है आपके, आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। ठीक है, अब आपको परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 परिमाप दिया हुआ 48 बराबर 2 कोष्ठक लंबाई कितनी दी है 2x प्लस x, तो हो जाएगा 48 बराबर 2 कोष्ठक 3x। तो आ जाएगा आपके, ये कट जाएंगे तो आपके आ जाएगा 24 3x, 24 बराबर 3x। तो ये कोष्ठक हटा देते हैं, ये 3x, x बराबर आ जाएगा 24/3 और x बराबर 8 आ जाएगा। तो यह 8 क्या हो गया, x का मान मतलब चौड़ाई हो गई 8, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणा 8, 8 2 16। तो अब आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है आपके पास 16 और चौड़ाई कितनी है आपके 8, और लंबाई हो जाएगी 16 8 128 मीटर स्क्वायर। तो आपके किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यह आपके उत्तर हो जाएगा। तो ये आज आपने प्रश्न किए थे बहुत अच्छी तरीके से। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही प्यार बने रखिए। जय हिंद, जय भारत।